अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने Amazon सेलर सेंट्रल का अकाउंट कैसे खुद मैनेज कर सकते हैं बगैर किसी प्रोफेशनल की हेल्प लिए या बगैर किसी वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करे। इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें कवर करूंगा जो मैं अपने Amazon सेलर सेंट्रल के अकाउंट में डेली बेसिस पर करता हूँ। मैं खुद Amazon पर 2019 से सेल कर रहा हूँ और जब मैंने Amazon पर साइन अप किया था तो मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था। मैं खुद ही चीज़ों को एक्सप्लोर करता गया, गलतियाँ करता गया, उनसे सीखता गया और आज यहाँ पर पहुंचा हूँ कि मेरा Amazon ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस एस्टैब्लिश्ड है। ये वीडियो आप देख रहे हैं तो यकीनन आप Amazon पे सेल करना चाहते हैं, आपने Amazon पे साइन अप कर लिया है। साइन अप करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक डैशबोर्ड खुल के आ गया है जिसे Amazon सेलर सेंट्रल का डैशबोर्ड कहते हैं। अब Amazon पे सेल क्या करना है, कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे सोर्स करना है, ये तो आपको सब बताते हैं, लेकिन जो चीज आपको कोई नहीं बताता वो ये कि Amazon सेलर सेंट्रल का अकाउंट आपने मैनेज कैसे करना है, किन किन चीजों का आपको ख्याल रखना है, कौन से फीचर्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं आपके Amazon के बिजनेस को ग्रो करने में। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लेकर वीडियो काम किए इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब मैं इस तरह की कोई नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इस वीडियो में हम काफी सारी चीजें कवर करने वाले हैं, तो अगर आप किसी मखसूस पार्ट के लिए वीडियो देख रहे हैं तो ये रहे सारे चैप्टर्स, आप अपने इंटरेस्टिंग चैप्टर पर स्किप कर सकते हैं। Amazon पर सेलिंग की बात की जाए तो जो सबसे पहली चीज हमारे सामने आती है वो है Amazon पर साइन अप करना। अब Amazon पर साइन अप करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, वेरिफिकेशन थोड़ी ख्वारी वाली है, लेकिन जब आप साइन अप पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म बिल्कुल आता है, वो फॉर्म आप फिल करते हैं। उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं वेरिफिकेशन के लिए। उन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन आपकी वीडियो कॉल पर होती है। एक बार आपकी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाए उसके बाद आपका Amazon का सेलिंग अकाउंट रेडी हो जाता है। अगर साइन अप करते वक्त आपको अगर कोई मुश्किल आए या कोई चीज समझ ना आए तो Amazon पर आप किस तरीके से साइन अप कर सकते हैं इसकी पूरी सीरीज में ऑलरेडी बना चुका हूं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो चेक कर सकते हैं। जैसे आप Amazon सेलर सेंट्रल पे साइन अप करते हैं तो नेक्स्ट चीज जो आपको करनी होती है वो होता है अपना प्रोडक्ट Amazon पर लिस्ट करना। अब Amazon पर प्रोडक्ट लिस्ट करना थोड़ा ख्वारी वाला काम है, लेकिन इसका Amazon ने सोल्यूशन भी दिया है। अब Amazon पर प्रोडक्ट लिस्ट करने की बात की जाए तो Amazon पर प्रोडक्ट लिस्ट करने के दो तरीके हैं, एक है मैन्युअली प्रोडक्ट क्रिएट करना और एक होता है फ्लैट फाइल के थ्रू जिसे हम इन्वेंटरी अपलोड भी कहते हैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, मैं आपको समझाता हूं। बेसिकली मैन्युअली अपलोड वो होता है जिसमें आप इन्वेंटरी में जाके ऐड अ प्रोडक्ट पर क्लिक करने के बाद कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं और आपके सामने 4 से 5 टैब्स का पूरा एक पेज खुल आता है। वो पूरा टैब सारा फॉर्म आप फिल करते हैं, उसके बाद आप फिनिश पे क्लिक करते हैं तो जाके आपका प्रोडक्ट अपलोड होता है, उसे हम मैनुअल अपलोड कहते हैं। और जो दूसरा फ्लैट फाइल या इन्वेंटरी फाइल वाला अपलोड होता है उसमें ये होता है कि आप Amazon से इन्वेंटरी फाइल डाउनलोड करते हैं किसी भी एक कैटेगरी के लिए जिसमें आपको सेल करना है। वो इन्वेंटरी फाइल एक्सेल की एक शीट होती है, उस शीट में आपको सारी चीजें, सारी फील्ड्स फिल करनी होती है और वो फील्ड्स फिल करने के बाद आपको वो फाइल Amazon पर अपलोड कर देनी होती है। अब आप यही सोच रहे होंगे कि इनमें से बेस्ट तरीका आपके लिए कौन सा है। वेल, ये अब आपकी नीड पे डिपेंड करता है। लेट सपोज अगर आप FBA सेलर है तो आपको 5 या 10 प्रोडक्ट से ज्यादा प्रोडक्ट्स अपलोड नहीं करने होंगे तो वो आप इजिली मैनुअली अपलोड कर सकते हैं। मैनुअली प्रोडक्ट अपलोड करने में 20 से 25 मिनट लगते हैं तो आप एक दिन के अंदर आराम से सारे प्रोडक्ट्स अपलोड कर लेंगे। लेकिन अगर आप FBM सेलर हैं तो FBM सेलर मेजोरिटी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स होते हैं, तो अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर हैं तो आपको 10,000 या कभी कभी 20,000 प्रोडक्ट्स भी अपलोड करने पड़ सकते हैं। तो अगर आप वो मैनुअली करने बैठेंगे तो आपकी आधी जिंदगी प्रोडक्ट ऐड करने में ही निकल जाएगी। तो यहाँ पे आ जाती है हमारी इन्वेंटरी फाइल। इन्वेंटरी फाइल बेसिकली एक एक्सेल की शीट होती है जिसे आप अपने Amazon सेलर सेंट्रल से डाउनलोड करते हैं। जब आप इसे खोलते हैं तो आपको कुछ ही फील्ड्स होती है जो उसमें चेंज करनी होती है, फिल करनी होती है। फिल करने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप इसको सेव एज अ टेम्पलेट रखना चाहें। टेम्पलेट रखने का फायदा यह है कि नेक्स्ट टाइम जब आपको इस कैटेगरी में फाइल अपलोड करनी हो तो आपको कुछ ही चीजें रिप्लेस करनी होती है जिसमें 2 मिनट लगते हैं, 3 मिनट लगते हैं प्रोडक्ट इसको अपलोड होने में फाइल को, और 5 मिनट के अंदर आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग जो है वो Amazon पर लाइव हो जाती है। जबकि अगर आप मैनुअली प्रोडक्ट क्रिएट करने लगते हैं तो आपको उसमें आधा घंटा लगता है और उसको लाइव होते होते 2 घंटे लग जाते हैं। आप मैनुअली और इन्वेंटरी फाइल के थ्रू प्रोडक्ट किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं इन पे भी मैं डिटेल में वीडियोस बना चुका हूं। अगर आप ये तरीके सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। जैसे जैसे आप Amazon पर प्रोडक्ट ऐड करते जाते हैं आपकी लाइव इन्वेंटरी बढ़ती जाती है और अपनी लाइव इन्वेंटरी को मैनेज करने के लिए जो Amazon सेलर सेंटर में फीचर है वो है इन्वेंटरी का, ये जिसे हम मैनेज इन्वेंटरी भी कहते हैं। Amazon पर आप जितने भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं वो सारे आपको यहाँ देखने को मिलते हैं और यहाँ पर आपको मिलते हैं डिफरेंट फीचर्स अपनी इन्वेंटरी को मैनेज करने के लिए, जिसमें आपको ऑल इन्वेंटरी, सर्च, सरप्रेस एंड इनएक्टिव लिस्टिंग, लिस्टिंग क्वालिटी डैशबोर्ड, डुप्लीकेट लिस्टिंग्स और ये इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ऑल इन्वेंटरी में आपकी सारी इन्वेंटरी होती है, एक्टिव, नॉन एक्टिव, FBA, FBM तक तमाम इन्वेंटरी जो होती है वो आपकी ऑल इन्वेंटरी में होती है। सर्च, सरप्रेस और इनएक्टिव लिस्टिंग में आपकी इनएक्टिव लिस्टिंग्स होती है और बताया जाता है कि किस वजह से इनएक्टिव और किस तरीके से आप इनको
एक्टिव कर सकते हैं। लिस्टिंग क्वालिटी डैशबोर्ड में आपको बताया जाता है कि आपकी लिस्टिंग की क्वालिटी क्या है, किस तरीके से आप अपनी लिस्टिंग्स को बेहतर कर सकते हैं कि वो अमेज़न के सर्चेस में रैंक कर सके। पोटेंशियल डुप्लीकेट में आपको बताया जाता है कि कहीं अगर आपने गलती से एक प्रोडक्ट 2 बार तो नहीं लिस्ट कर दिया। इसके अलावा मैनेज प्राइसिंग और प्राइस अलर्ट में आपको आपकी प्राइसेस देखने को मिलती है। अमेज़न फेयर प्राइस को प्रमोट करता है, इसलिए अगर कोई सेलर अपने प्रोडक्ट की हद से ज्यादा लो प्राइस या हद से ज्यादा हाई प्राइस रखता है तो अमेज़न लिस्टिंग्स को इनएक्टिव कर देता है और वो सारी इनएक्टिव लिस्टिंग आपको यहाँ मैनेज प्राइसिंग में देखने को मिलती है। इसके अलावा FBA के लिए कुछ अलग फीचर्स हैं जिसमें FBA डैशबोर्ड, FBA इन्वेंट्री शिपमेंट, FBA अपॉर्चुनिटीज, FBA एनालिटिक्स, ये इस तरह की चीजें शामिल है। FBA इन्वेंट्री में आप अपनी इन्वेंट्री देख सकते हैं कि कैसा परफॉर्म कर रही है, कितनी रह गई है। शिपमेंट में अगर आप कोई अपनी शिपमेंट अपने अमेज़न के वेयरहाउस भिजवा रहे हैं तो वो सारी चीजें आप यहाँ से क्रिएट और ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप FBA और FBM दोनों करते हैं तो FBA अपॉर्चुनिटीज में आपको वो प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं, अमेज़न की तरफ से रिकमेंडेशंस दी जाती है कि आपके FBM में ये अच्छे परफॉर्म कर रही है तो आपको इनको FBA भी करना चाहिए। जैसे ही आप अपना प्रोडक्ट अमेज़न पर लिस्ट करते हैं तो आप चाहते हैं कि इसके ऑर्डर्स बस जल्दी से आने लगे और जब आपके ऑर्डर्स आने लगे तो वो आप मैनेज कर सकते हैं ऑर्डर्स में। आपके प्रोडक्ट पर जितने भी ऑर्डर्स आते हैं वो सारे आप यहाँ देख सकते हैं। मैनेज ऑर्डर में आप मैन्युअली जाके अपने FBA और FBM दोनों के ऑर्डर्स देख सकते हैं और उन पर नेसेसरी एक्शन भी ले सकते हैं। अगर आप अमेज़न की मल्टी चैनल फुलफिलमेंट सर्विस में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो आपको क्रिएट MCF में मिल जाएगी। अब अमेज़न की मल्टी चैनल फुलफिलमेंट क्या है इस पे मैं डिटेल में वीडियो बना चुका, अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब ऑर्डर्स तो रोज ही आते हैं लेकिन आप रोज बैठ का हिसाब तो नहीं कर सकते कि किस ऑर्डर से आपने कितना कमाया, इसलिए मेजॉरिटी सेलर्स मंथ के एंड में ही अपने तमाम ऑर्डर्स का हिसाब करते हैं और हिसाब करने के लिए आपको चाहिए होता है ऑर्डर का डेटा और वो डेटा आपको मिलेगा ऑर्डर्स रिपोर्ट में। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा कि अगर आप अपने ऑर्डर्स का हिसाब करना चाहें तो 30 दिन से ज्यादा प्लीज उसे लेट मत कीजिएगा, क्योंकि अपने अमेज़न की पॉलिसी ही है कि अमेज़न ऑर्डर डिलीवर होने के 30 दिन बाद ही कस्टमर का डेटा अपने सिस्टम से डिलीट कर देता है। तो 30 दिन के बाद आपको अमेज़न कस्टमर्स का डेटा नहीं मिलेगा जिसकी वजह से आप अपने ऑर्डर्स का हिसाब नहीं कर सकेंगे। तो अगर आपको अपने ऑर्डर्स का हिसाब करना है तो उसको 30 दिन के अंदर ही कीजिएगा। ऑर्डर्स आएंगे तो रिटर्न्स भी आएंगे और रिटर्न्स आप अपने हैंडल कर सकते हैं मैनेज रिटर्न्स में। यहाँ पर आपके सारे रिटर्न्स होंगे और उनके आगे सारे ऑप्शंस होते हैं, अथॉराइजेशन, रिफंड, कॉन्टैक्ट कस्टमर और क्लोज रिटर्न का, जहां आप अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नेसेसरी एक्शन ले सकते हैं। लेकिन रिटर्न्स तो तब आएंगे जब ऑर्डर्स आएंगे और ऑर्डर्स तब आएंगे जब आपका प्रोडक्ट सर्चेज में रैंक करेगा। और अमेज़न पर सर्चेज में रैंक करने के आपके पास दो तरीके, या तो आप ऑर्गेनिकली रैंक करें जिसमें आपको बहुत टाइम लग जाता है, या तो आप अमेज़न पर एड्स रन करें। यहाँ पर वैसे वो कहावत सही बैठती है कि टाइम इज मनी, या तो आप अपना टाइम देंगे या तो फिर आप अपना पैसा देंगे। अगर आपके पास टाइम है लेकिन पैसा नहीं तो अमेज़न की एडवर्टाइजिंग वाला फीचर आपको बहुत पसंद आएगा। यहाँ पर आप अपनी सारी प्रमोशंस, PPC कैंपेन्स, डील्स, सेल्स, कूपन्स वगैरह रन कर सकते हैं। लेकिन अमेज़न एड्स रन करने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अमेज़न एड्स एक PPC मॉडल है। PPC मॉडल मतलब पे पर क्लिक। पे पर क्लिक का मतलब ये है कि आपको तब पे करना पड़ता है जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट पर क्लिक करता है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप अमेज़न एड रन करते हो अपने प्रोडक्ट पर तो अमेज़न आपका एड कस्टमर को दिखाएगा, कस्टमर उस पर क्लिक करेगा तो अमेज़न आपको चार्ज करेगा। फिर बेशक कस्टमर आपसे वो चीज़ परचेज करे या ना करे, आपको अमेज़न को उसकी क्लिक का पे करना होगा। लेकिन अगर आप अपफ्रंट पे नहीं करना चाहते अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए, आप चाहते हैं कि आप तभी पे करें जब कस्टमर आपसे प्रोडक्ट परचेज करे, तो इसके लिए आपके पास आ जाता है कूपन का फीचर। आप अपने प्रोडक्ट पर कूपन ऑफर कर सकते हैं, जहां आपको कूपन का कट तभी देना पड़ेगा जब कस्टमर आपसे परचेज करेगा। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट्स पर कूपन ऑफर करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो वो फीचर आपको यहाँ मिलेगा। ये वीडियो बनाते वक्त जो जो टूल्स या फीचर्स मेरे ज़हन में आ रहे थे, ये जिन्हें मैं खुद यूज करता हूँ, उन्हें मैं नोट डाउन करता जा रहा था कि ये सारे मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन हो सकता है कि मुझसे कुछ मिस हो गया हो, या हो सकता है कि इस वीडियो के बाद कोई नई चीज आ जाए अमेज़न सेलर सेंटर में, कोई नया टूल या नया फीचर। तो इन्हीं सब हो सकता है का इलाज है अमेज़न सेलर यूनिवर्सिटी। सेलर यूनिवर्सिटी बेसिकली अमेज़न का खुद का एक प्रोग्राम है जहां अमेज़न सेलर्स को सिखाता है कि आप किस तरीके से अमेज़न पर सेल कर सकते हैं, किस सिचुएशन को आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो अगर आप अमेज़न पर सेलिंग सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा कि आप अमेज़न सेलर यूनिवर्सिटी हफ्ते में एक बार जरूर चेक किया करें कि कब कहीं अमेज़न ने कोई नई क्लास या कोई नया फीचर तो नहीं इंट्रोड्यूस करवाया जो आपके काम का हो। नेक्स्ट चीज है हमारी पेमेंट्स। अब अमेज़न पर आप कुछ भी सेल करें, आपको कस्टमर ने कितना पे किया, उसमें से अमेज़न ने फीस कितनी काटी, इन दी एंड आपको प्रॉफिट कितना मिला, ये सारी चीजें आपको पेमेंट्स पे देखने को मिलती है। स्टेटमेंट व्यू में आप देख सकते हैं कि आपका कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, अमेज़न ने रिजर्व में कितना रखा हुआ है,
अगर आपको किसी ऑर्डर के स्पेसिफिकली देखना है कि आपने उससे कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, अमेजन ने फीस कितनी काटी है, ऑर्डर की रिलेटेड कोई भी चीज़ देखनी है तो वो आप ट्रांजैक्शन व्यूज में देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट कितनी बैठी है, अमेजन की सेलिंग फीस कितनी है, अगर आप FBA कर रहे हैं तो FBA की फीसें कितनी कटी है, ये सब भी आप पेमेंट्स में ही देख सकते हैं। अमेजन का सेलिंग डैशबोर्ड पिछले कई सालों में काफ़ी चेंज हुआ है। जैसे कि पहले आपको इन्वेंट्री रिपोर्ट इन्वेंट्री में देखने को मिलती थी, एडवर्टाइजमेंट रिपोर्ट एडवर्टाइजमेंट में देखने को मिलती थी, लेकिन अब अमेजन ने रिपोर्ट्स के लिए पूरी एक सेपरेट कैटेगरी बना दी है जो कि आपको सारे रिपोर्ट्स में देखने को मिलते हैं। रिपोर्ट्स में आपको बिजनेस, फुलफिलमेंट, एडवर्टाइजमेंट, रिटर्न्स और इन्वेंट्री, ये सारी रिपोर्ट्स देखने को मिलती है। अमेजन पर सेल करने की सबसे अच्छी बात यह है कि अमेजन ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव रखता है, इसलिए अमेजन आपके सामने आपकी परफॉर्मेंस हमेशा ट्रांसपेरेंट रखता है। परफॉर्मेंस में आप अपनी अकाउंट हेल्थ, फीडबैक्स, A to Z गारंटी क्लेम्स, चार्जबैक्स वगैरह ये सब देख सकते हैं। अगर आप अमेजन पर सेल करने में सीरियस हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी अमेजन की अकाउंट हेल्थ परफॉर्मेंस डेली बेसिस पे चेक किया करें और उसे हमेशा पॉजिटिव रखा करें। ठीक है दोस्तों, तो ये थे वो सारे टूल्स और फीचर्स जो मैं अपने अमेजन सेलर सेंट्रल में डेली बेसिस पे यूज करता हूं। और अगर आप भी अपने अमेजन सेलर सेंट्रल का अकाउंट खुद मैनेज करना चाहते हैं तो यही सारे टूल्स और फीचर्स जो आपको डेली बेसिस पर चेक करने होंगे, यूज करने होंगे। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोग कोई मेरी बात समझना है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सके आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम को लेकर वीडियो काम की ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरे मेजॉरिटी व्यूअर्स नए व्यूअर्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एआई का इस्तेमाल करते हुए आप अमेजन से किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। एआई का इस्तेमाल करते हुए आप 2023 में वैसे कैसे पैसे कमा सकते हैं उसके रिलेटेड वीडियो मेरी यहाँ है। सब्सक्राइब करने का बटन नीचे है। इस वीडियो में आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं उज़मान, अल्लाह हाफिज।